मैं एडवोकेट विपिन बत्रा आज आपके लिए लाया हूँ कैपिटल गेन से रिलेटेड जानकारी। तो फ्रेंड्स, 1 अप्रैल 2026 से कैपिटल गेन्स के रूल्स सिंप्लीफाई हो गए हैं, लेकिन क्या आपका टैक्स कम हुआ है या बढ़ गया है, इस विषय में आज हम बात करेंगे। शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन, लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन पर टैक्स लगेगा। नमस्कार दोस्तों, मैं हूँ एडवोकेट विपिन बत्रा और आप देख रहे हैं टैक्स मित्र, जहाँ टैक्स की हर अपडेट आपको आसान भाषा में और सीधी प्रैक्टिकल लैंग्वेज में मिलती है। तो सबसे पहले बेसिक्स क्लियर करते हैं फ्रेंड्स कि जब आप कोई असेट्स जैसे कि शेयर्स, प्रॉपर्टी या गोल्ड बेचते हैं और प्रॉफिट होता है तो उसे कैपिटल गेन कहते हैं। कैपिटल गेन फ्रेंड्स 2 प्रकार का होता है, एक होता है शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन, एक होता है लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन। हम समझेंगे कि शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन और लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन किसको कहते हैं। जब कोई असेट्स, शेयर, प्रॉपर्टी या म्यूचुअल फंड कम समय के अंदर बेच देते हैं, हम उसे बेच देते हैं, उस पर प्रॉफिट जो होता है उसे शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन कहते हैं। कम समय का मतलब है कोई शेयर, इक्विटी, म्यूचुअल फंड वगैरह अगर 12 महीने के अंदर अगर हम बेच देते हैं तो वह जो है हमारे शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन में आते हैं। ऐसे ही कोई प्रॉपर्टी गोल्ड है, अगर वो 24 महीने के अंदर बेच देते हैं तो वह भी हमारे जो है शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन के अंदर आते हैं। फ्रेंड्स, इस पर टैक्स कैसे लगेगा। जो शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन है वह इक्विटी शेयर्स वगैरह होते हैं तो उस पर सीधा लगभग 15% टैक्स है। बाकी जो असेट्स पे है वह इनकम टैक्स स्लैब्स के हिसाब से लगता है। अब हम समझेंगे कि लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन क्या होता है। जब कोई असेट्स लंबे समय तक होल्ड करके बेचते हैं, लंबे समय का मतलब है जैसे शॉर्ट टर्म में हमारा 12 महीने का टाइम था शेयर्स के लिए, तो जो अब शेयर्स के लिए 12 महीने से अधिक का टाइम होगा वह लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन हो जाएगा। जो शेयर्स होगा वो 12 महीने से अधिक होगा। ऐसे ही जो अगर हमारा शॉर्ट टर्म था वो बाकी असेट्स में था वह 24 महीने के अंदर था, तो ऐसे ही अब ये लॉन्ग टर्म में 24 महीने से अधिक। तो जो प्रॉपर्टी या गोल्ड है वो 24 महीने से अधिक जिसको बेचा जाएगा वह जो है लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन की श्रेणी में आ जाएगा। तो इस पे जो है टैक्स लगेगा। वह जो इक्विटी शेयर्स वगैरह पे है वह 1 लाख तक टैक्स फ्री है। उसके बाद 10% टैक्स लगता है शेयर्स वगैरह पे, और प्रॉपर्टी गोल्ड पे जो है वह 20% टैक्स जो है इंडेक्सेशन बेनिफिट के साथ लगेगा। तो फ्रेंड्स, इसमें सब सिंपल सी भाषा में अगर हम समझेंगे तो इनकम टैक्स जो एक्ट हमारा 2025 में जो इम्पोर्टेंट जो बातें हैं वह होल्डिंग पीरियड में ज़्यादा बदलाव नहीं किया गया है। इसे एक लाइन में समझना है लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन और शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन को। तो फ्रेंड्स, जल्दी बेचोगे तो वह शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन लगेगा, और लंबे समय के बाद बेचोगे तो लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन लगेगा। और शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन में ज़्यादा टैक्स जाता है और लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन में कम टैक्स जाता है। तो फ्रेंड्स, हमने आज समझा कि कैसे क्या लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन का क्या मतलब होता है, उसमें टैक्स कैसे लगता है, और शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन का क्या मतलब होता है। ऐसे ही हमारी वीडियोज़ को और आगे भी कुछ जानकारी आपको चाहिए तो हमें कमेंट्स में बताएं किस प्रकार से हम आपकी हेल्प कर सकते हैं टैक्स से रिलेटेड मैटर्स में, इनकम टैक्स, जीएसटी में। हमारे चैनल को लाइक करें, फॉलो करें। थैंक यू सो मच।